हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जाम्स का जीएस वाले पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से 1995 से लेकर 2019 तक ये क्वेश्चन आ चुके हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये 1995 में आए थे कि द अल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज़ फाउंड ओनली अप अ हाइट ऑफ 3000 meters, while in the eastern Himalayas it is found up to a height of 4000 meters. The reason for this variation in the same mountain range is that आंसर है कि बिकॉज ईस्टर्न हिमालयस गेट मोर मानसून रेनफॉल देन दी वेस्टर्न हिमालयस। ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न हिमालय ज़्यादा मानसून रिसीव करते हैं वेस्टर्न हिमालयस के कंपैरिजन में। यही वजह है कि यही वजह कि अल्पाइन वेजिटेशन जो है ईस्टर्न हिमालय की वो 4000 मीटर तक हाइट पे जाती है और वेस्टर्न वाले सिर्फ 3000 मीटर तक की। रीज़न यही है कि ईस्टर्न हिमालय की ज़्यादा हाइट इसलिए क्योंकि ज़्यादा मानसून मिलता है, मानसून रेनफॉल देन वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, कि द अल्पाइन वेजिटेशन इन द डिटेल देखते हैं कि अल्पाइन वेजिटेशन इन द ईस्टर्न हिमालय रीजन इज़ फाउंड अप टू अ हाइट ऑफ 4000 मीटर्स बिकॉज दिस रीजन गेट्स मोर मानसून रेनफॉल देन द वेस्टर्न हिमालयस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 1991 सेंसस द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ टू बी फाउंड इन द एज ग्रुप ऑफ, आंसर है 5 to 14, 5 से 14 साल की उम्र में। ठीक है, हाँ ये भी 1995 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि डिटेल देखते हैं इसकी कि एज पर 1991 सेंसस द प्रोपोर्शन ऑफ 5 to 14 एज ग्रुप पॉपुलेशन इज़ 21.1%। ठीक है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू हाई बर्थ रेट एंड रैपिडली डिक्लाइनिंग इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटीज। ठीक है, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोकल्चर ऑफ कमर्शियली वायबल ट्रीज इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचुरल प्रोफाइल ऑफ व्हाट। ठीक है, हाँ तो आंसर है सुंदरबंस। ठीक है, हाँ तो आगे स्टेट क्वेश्चन में पूरा नहीं हुआ कि थॉटलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिम्बर, डिफॉरेस्टिंग वास्ट ट्रैक्ट्स फॉर पाम कल्टिवेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव, इलीगल लॉगिंग बाय ट्राइबल्स एंड पोचिंग ओनली कंपाउंड द प्रॉब्लम। ठीक है, फ्रेश वाटर पैकेट्स आर फास्ट ड्राइंग अप ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स। ठीक है, क्वेश्चन है द प्लेस रेफर टू दिस कोटेशन इज, आंसर है सुंदरबंस। ठीक है, डिटेल देखते हैं। द प्लेस रेफर टू इन दिस कोटेशन इज सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल रीजन। ठीक है, दिस रीजन इज फेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स मेंशन इन द कोटेशन। ठीक है, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। Next question is the paleomagnetic results obtained from India indicated that in the past the Indian landmass has moved. Answer है हाँ Indian landmass has moved in which direction? आंसर है नॉर्थवर्ड। ठीक है, नॉर्थवर्ड की तरफ पैलियोमार्फिक रिजल्ट बताते हैं। डिटेल देखते हैं कि द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट obtained from India indicated that in the past the Indian landmass has moved northwest. Indian plate was part of the supercontinent Pangaea around 300 million years ago. Later it drifted northwards colliding against Eurasian plate. ठीक है ना, हाँ तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे एक नोट्स में अलग से देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है कि जो ये कांडला है ना, कांडला गुजरात में, तो ये एक टाइडल पोर्ट है जहाँ पे हायर टाइड रेंज होती है। ठीक है ना, और ये गुजरात में पाया जाता है। कांडला पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है, कांडला। ठीक है ना, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इंटरनेशनल ट्रेड इज लो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्राइबल प्रोड्यूस। ठीक है, आंसर है राइस। ठीक है, हाँ डिटेल देखते हैं कि इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ लो इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइस। ठीक है, द इट्स प्रोडक्शन इज़ हाई, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ कंजम्पशंस विद इन द कंट्री एंड इंडियन राइस इज़ आल्सो नॉट क्वालिटेटिव इनफ टू बी कम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल राइस मार्केट। ठीक है, ये वजह है। इंडिया में बहुत राइस होता है लेकिन बाहर कम जाता है। एक तो क्वालिटी मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उतनी अच्छी नहीं है, बाकी डोमेस्टिक यूज़ बहुत होता है राइस का इंडिया में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन सब कंटिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड, आंसर है गोंडवाना कंटिनेंट, आंसर है गोंडवाना कंटिनेंट, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं। इंडियन सब कंटिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ गोंडवाना कंटिनेंट, ठीक है। गोंडवाना लैंड वाज सेपरेटेड इनटू साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। गोंडवाना लैंड सेपरेट होगी किस किस में? नंबर 1 साउथ अमेरिका, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 अंटार्कटिका, ठीक है। इंडियन प्लेट लेटर मर्ज विद यूरेशियन प्लेट इन नॉर्थ, ठीक है। बाद में इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट में नॉर्थ में मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू बायोस्फीयर रिजर्व सेट अप सो फार, ठीक है। तो आंसर है गुल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ग्रेट निकोबार, देन सुंदरबांस, देन नंदा देवी, देन गुल्फ ऑफ कच्छ। करेक्ट आंसर है गुल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। ये गुल्फ ऑफ कच्छ डज नॉट बिलोंग टू बायोस्फीयर रिजर्व सेट अप सो फार। तो बाकी ग्रेट निकोबार, सुंदरबांस, नंदा देवी ये बायोस्फीयर रिजर्व से बिलोंग करते हैं, ठीक है। डिटेल देखते हैं। सो फार 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया, 18, ठीक है ना। हाँ ये हाँ दे आर नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रैक, ग्रेट निकोबार, गुल्फ ऑफ मनार, मनास, सुंदरबांस, सिंपलीपाल, दिब्रू दैखोवा, देन दिहांग दिबांग, देन पंचमढ़ी, देन कंचनजुंगा, देन अगस्त्य मिलाई, अचानकमार, अमरकांटक, देन कोल्ड डेजर्ट, कच्छ, सस्चलम हिल्स एंड पाना, ठीक है ना। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। तो आंसर है ये अजंता, ठीक है ना। कि हाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट ऑफ इंडिया, आंसर है अजंता, ठीक है। ऑप्शन थे आपके पास अरावली, सतपुरा, अजंता, सह्याद्री, ठीक है। तो सिर्फ अजंता जो है वो सिर्फ एक स्टेट में है, बाकी जो है अरावली, सतपुरा, सह्याद्री वो ये बहुत सारे स्टेट में, एक से ज़्यादा स्टेट पर स्प्रेड हैं, ठीक है। डिटेल देखते हैं। इन द गिवन ऑप्शन अजंता रेंजेस आर स्मॉलेस्ट एंड स्प्रेड ओवर महाराष्ट्र स्टेट ऑनली, ठीक है। अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में। तो अगर अरावली का देखें तो अरावली जो है गुजरात और राजस्थान दोनों पर स्प्रेड हुई है। सतपुरा रेंज जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पर हैं। सह्याद्री रेंज जो है वेस्टर्न घाट्स की, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन विच प्लेस, आंसर है इट इज़ इन म्यांमार, ठीक है। क्या अराकन योमा, ARAKAN, अराकन योमा एक एक्सटेंशन है हिमालयस की और ये म्यांमार में पाई जाती है, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि साउथ ईस्टर्न एंडिंग ऑफ हिमालयस इज कॉल्ड अराकन योमा इन म्यांमार, ठीक है। बिटवीन पिगू योमा एंड अराकन योमा इरावडी द माइटी रिवर ऑफ म्यांमार फ्लोज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता वाया दिल्ली इज नंबर्ड, आंसर है B, ठीक है ना। कि द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता वाया दिल्ली इज नंबर 2, ठीक है। डिटेल देखते हैं। फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता नेशनल हाईवे टू हैज़ 1465 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच, ठीक है। हाँ आगे एक हम अलग से नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये नोट्स है कि नागार्जुन सागर जो है इज़ अ हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1996 में आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स थ्राइस फोर्क्स, FORKS, थ्राइस फोर्क्स इनटू टू स्ट्रीम्स एंड रीयूनाइट्स अ फ्यू माइल्स फर्दर ऑन, thus forming the islands of श्रीरंगापट्टनम, शिवासामुद्रम एंड श्रीरंगम, ठीक है। तो आंसर है क्वेरी, ये क्वेरी है, ठीक है ना। हाँ डिटेल देख लेते हैं। द रिवर क्वेरी थ्राइस फ्लोज इनटू टू स्ट्रीम्स एंड रीयूनाइट्स अ फ्यू माइल्स फर्दर ऑन, thus forming the islands of श्रीरंगापट्टनम, शिवासामुद्रम एंड श्रीरंगम इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। हाँ कि रिवर क्वेरी जो है ये 3 बार फ्लो करता है 2 स्ट्रीम्स में और रीयूनाइट करता है आगे जाकर कुछ माइल्स पर, और ये आइलैंड बना देता है। कौन सा आइलैंड? श्रीरंगापट्टनम का, शिवासमुद्रम को और श्रीरंगम का कहाँ पे? ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 1991 सेंसस, 1991 का सेंसस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी देन द अदर थ्री? तो आंसर है सिक्किम। 1991 की सेंसस के मुताबिक सिक्किम की जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नागालैंड, मेघालय एंड मणिपुर। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन में दिए गए ना, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, उनके मुकाबले सिक्किम की कम है। ठीक है, कि एज पर 1991 सेंसस सिक्किम हैज़ अ लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 57। ठीक है, हाँ इन द गिवन ऑप्शंस में दिए गए। ऑन द अदर हैंड नागालैंड हैज़ 75, मेघालय 79 एंड मणिपुर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इंडियन कंटेक्स्ट द टर्म डीनोटिफाइड ट्राइब्स रेफर्स टू व्हाट? आंसर है कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स इट रेफर्स टू ट्राइब्स विच वर अर्लियर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। ठीक है, कि वो ट्राइब्स जो कि पहले जिनको क्लासिफाई करा था क्रिमिनल ट्राइब्स, अब उनको जो है डीनोटिफाइड ट्राइब्स कर दिए गए। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि इन द इंडियन कंटेक्स्ट द टर्म डीनोटिफाइड ट्राइब्स रेफर्स टू ट्राइब्स विच वर अर्लियर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। ठीक है, they were originally listed under the Criminal Tribes Act of 1871 as criminal। 1871 का जो एक्ट था ना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है, उसमें रजिस्टर थे एज क्रिमिनल ट्राइब्स एंड वर एडिक्टेड टू द सिस्टमेटिक कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, हाँ इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई टेम्परेचर एंड लो pressure over the Indian subcontinent during the summer season draws air from the Indian Ocean leading to the inblowing of the what? आंसर है inblowing of the southwestern monsoon। ठीक है ना, southwest monsoon। डिटेल देख लेते हैं कि ड्यू टू रैपिड राइज ऑफ टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग May, that is summer season, sucks the air from the Arabian Sea and Bay of Bengal. These are the southwest monsoon which are the major source of rains in India। ठीक है, हाँ यही मेन सोर्स है बारिश का इंडिया में। रिपीट करता हूँ कि ड्यू टू रैपिड राइज ऑफ टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग May, जो कि समर सीजन है, इट सक्स इन एयर फ्रॉम द अराबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना, दीज आर द साउथ वेस्ट मानसून विच आर द मेन सोर्स ऑफ रेन्स इन इंडिया। ठीक है, कि जब समर का सीज़न होता है, मई का महीना, ठीक है ना, तो उस टाइम जो है इंडियन सब कंटिनेंट में टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर जो है वो इंडियन सब कंटिनेंट पे कम हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो अराबियन सी और बे ऑफ बंगाल से हवा आती है, ठीक है, तो ठीक है, हाँ तो ये होती है साउथ वेस्ट मानसून होता है और यही बारिश का एक रीज़न एक सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैडल पीक, SADDLE, सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इज लोकेटेड इन विच प्लेस? आंसर है इट लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान। ठीक है, ऑप्शन में तो और भी हैं जैसे ग्रेट निकोबार, मिडल अंडमान, लिटिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, तो करेक्ट आंसर है नॉर्थ अंडमान। कि जो सैडल पीक है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड की एक हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है सैडल पीक, SADDLE सैडल पीक। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर है ये नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। कौन सी? सैडल पीक। ठीक है, डिटेल देखते हैं। हाईएस्ट पॉइंट इन अंडमान ग्रुप दैट इज सैडल पीक जो कि 732 मीटर है, इज लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजन टाइप का है। ठीक है, तो इसमें असर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली जो है करेक्ट हैं, लेकिन जो रीज़न है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चाहे खुद में स्टेटमेंट सही है लेकिन रीज़न उसका नहीं है। ठीक है, हाँ तो स्टेटमेंट देखते हैं कि मैंग्रोव्स आर वेरी, ये असर्शन है। ठीक है, मैंग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स बॉर्डरिंग सर्टन सी कोस्ट। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ रीजन वाले स्टेटमेंट देखते हैं कि दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज बुलवर्क, BULWAR के बुलवर्क अगेंस्ट इंक्रोचमेंट्स बाय सी। ठीक है, हाँ ये भी सही है इंडिविजुअली, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी सेशन की। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं
कि मैंग्रोव्स आर स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स विच स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज अ बुलवार्क अगेंस्ट इंक्रोचमेंट्स बाय सी, ठीक है ना। दे आर इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स बॉर्डरिंग सर्टन सी कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है, हाँ, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में आ गया ओर्स और लिस्ट सेकंड में आ गया स्टेट्स वेयर दे आर माइन, ठीक है, तो कौन सा और किस स्टेट में माइन करा जाता है, ठीक है। तो आंसर है इसका कि नंबर 1 मैंगनीज जो है ये मध्य प्रदेश में जो है माइन करा जाता है, ठीक है। उसके बाद निकल ओडिशा में माइनिंग होती है इसकी, ठीक है। लेड जिंक जो है ये राजस्थान में माइनिंग होती है। असबेस्टोज असबेस्टोज जो है आंध्र प्रदेश में माइनिंग होती है। डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। लार्ज प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगनीज और आर ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज और ज़्यादा प्रोड्यूस करी जाती है, ठीक है। देन निकल इज़ प्रोड्यूस मोर इन ओडिशा एंड झारखंड, निकल ज़्यादा जो है ओडिशा और झारखंड में होता है, ठीक है। देन लेड एंड जिंक आर प्रोड्यूस्ड मोर इन राजस्थान, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट टू इट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल जिंक इज़ प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, ठीक है। देन asbestos इज़ प्रोड्यूस्ड इन सदर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, ठीक है ना, हाँ। तो हमने करेक्ट मैच्ड वाले जो हैं वो हमने देखने हैं, ठीक है। तो करेक्ट हैं, हाँ, नंबर 1 के सबारी गिरी SABARIGI सबारी गिरी जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यस। उसके बाद है गट प्रभा GHATPRABA गट प्रभा ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। देन राम गंगा ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ठीक है। सापगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, गट प्रभा जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट है, राम गंगा ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसी तरह एक है इड्यूकी इड्यूकी उन्होंने लिखा थर्मल पावर स्टेशन है, नो इट इज़ इनकरेक्ट। इड्यूकी जो है ये थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, ठीक है, हाँ, ये एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है केरला में, ठीक है। अब डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। साबागिरी इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन केरला ऑन पंबा काकी रिवर PAMBA पंबा काकी रिवर पर है ये साबागिरी हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। देन इड्यूकी प्रोजेक्ट ऑन परियार रिवर इज़ अ हाइडल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन केरला, ठीक है, कौन सा इड्यूकी प्रोजेक्ट, ठीक है। देन राम गंगा प्रोजेक्ट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश ऑन राम गंगा रिवर, ठीक है। देन घटप्रभा वैली स्कीम ऑन रिवर घटप्रभा इज़ अ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन वाटर सोर्सेज अंडरगो चेंजेस ड्यू टू, आंसर है ड्यू टू एफ्लुएंट्स EFFLUENTS एफ्लुएंट्स, ठीक है। कि फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन वाटर सोर्सेज अंडरगो चेंजेस ड्यू टू एफ्लुएंट्स, आंसर है एफ्लुएंट्स, ठीक है। ऑप्शन में थे जैसे एक्वेटिक मैक्रोफायर्स, एक्वेटिक फंगाई, एफ्लुएंट्स, इवेपो ट्रांसपायरेशन, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है ये दिस वन एफ्लुएंट्स, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं कि एफ्लुएंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड सीवेज आर द मेजर रीजन्स विच चेंज द फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द बारक वैली BARAK बारक वैली, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बारक वैली, तो आंसर है जूट इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बारक वैली BARAK बारक वैली, ठीक है। जूट इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बारक वैली BARAK बारक वैली, ठीक है। डिटेल देखते हैं। बारक वैली इन द सदर्न रीजन ऑफ असम हैज़ जूट एज इट्स इंपॉर्टेंट क्रॉप, ठीक है, बारक वैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, ठीक है ना, हाँ, कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं, फिर बताना है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 इंक्लूड्स व्हाट, ठीक है, वो बता, हाँ। तो जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1988 की, उसमें जो है 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। नंबर 1 एफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट एंड, ठीक है। देन
reforestation and replantation of existing forest, then encouraging the wood substitutes and supplying other types of fuel। ठीक है, ये था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। ठीक है, डिटेल देखते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ India's forest policy of 1894 revised in 1952 and again in 1988 1998। It includes number 1 maintenance of environmental stability through ecological balance, then check on soil erosion and extension of sand dunes, then number 3 afforestation and social forestry, number afforestation and social forestry, number 4 reforestation, number 5 encouraging wood substitute। ठीक है, ये थे इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में ये सारे पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में है कि एट द प्रेजेंट ये 1996 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, कि एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन इंडिया सोलर एनर्जी कैन बी कन्वीनियंटली यूज टू। आंसर है कि number 1 supply hot water to residential buildings, number 2 building water for minor irrigation projects, number 3 provide street lighting, number 4 electrify cluster of villages and small towns। ठीक है, तो हाँ, ये है करेक्ट आंसर। डिटेल में देखते हैं, ये 1996 में कौन से आया था क्वेश्चन। ठीक है ना, तो डिटेल में इसका देखते हैं आंसर के एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन इंडिया सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू सप्लाई हॉट वाटर टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, सप्लाई वाटर फॉर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटनिंग एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स थ्रू सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकल सप्लाई ऑफ कोल इज नॉट अवेलेबल टू विच वन। ऑप्शन है आपके पास टिस्को जमशेदपुर, TISCO टिस्को जमशेदपुर, देन VSL भद्रावती, देन HSL दुर्गापुर, देन HSL भिलाई। ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर है VSL भद्रावती। ठीक है ना, के डिटेल में देखते हैं कि VSL भद्रावती इज़ द ओनली आयरन एंड स्टील प्लांट सिचुएटेड आउटसाइड द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया। ठीक है ना, सो द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है। डिटेल देखते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन आर गुजरात एंड महाराष्ट्र ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सम सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाँ, रिमेनिंग पार्ट्स ऑन दी गिवन ऑप्शंस आर रिच प्रोड्यूसर्स ऑफ सीरियल्स। ठीक है, तो ये मतलब कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह इनमें ज़्यादा होता है ये कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू माइट सी अ फ्यू क्यूरियस डेंस अराउंड, DANES डेंस अराउंड। ठीक है, यू माइट सी अ फ्यू क्यूरियस डेंस अराउंड बट दैट इज़ बिकॉज। ठीक है, बट दैट इज़ बिकॉज फिर आगे डैश 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 यूज टू बी अ दानिश outpost। ठीक है, this quaint town with its fort and a beautiful church, the New Jerusalem, empty streets and deserted beachfront is a quaint quaint gem। ठीक है, the place referred to in this quotation lies in on the answer है it lies on the केरला कोस्ट। ठीक है, ये केरला कोस्ट पर है ये। ठीक है, हाँ, जिसका हमने जिक्र करा कि यू माइट सी अ फ्यू क्यूरियस डेंस अराउंड बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंड इट यूज टू बी अ दानिश पोस्ट। ठीक है, दिस क्वेंट टाउन विद इट्स फोर्ट एंड अ ब्यूटीफुल चर्च, द न्यू जेरूशलम, एम्प्टी स्ट्रीट्स एंड डिजर्टेड बीच फ्रंट इज़ अ क्वेंट जैम। ठीक है, ये केरला कोस्ट के लिए जो है रेफर करी जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पाल्क बे PALK पाल्क। ठीक है, द PALK पाल्क, द पाल्क बे लाइज बिटवीन। आंसर है कि गुल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना, कि द पाल्क बे लाइज बिटवीन गुल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पाल्क PALK, द पाल्क बे BAY बे, द पाल्क बे लाइज बिटवीन, आंसर है इट लाइज बिटवीन गुल्फ ऑफ मैनार एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। गुल्फ ऑफ मैनार और बे ऑफ बंगाल के दरम्यान में ये पाल्क बे, ठीक है। डिटेल देखते हैं, पाल्क बे लाइज बिटवीन गुल्फ ऑफ मैनार एंड बे ऑफ बंगाल, इट इज सिचुएटेड इन दी सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, ठीक है। हाँ, ये पाल्क बे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, दैट इज किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा एंड पेन गंगा। तो फिर हमें ये बताना है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स व्हेन अरेंज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर अरेंज करेंगे तो तब हमें बताओ इनका, ठीक है ना। तो हाँ, अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ इस डायरेक्शन में अरेंज करेंगे इनको तो वो आएगा नंबर 1 नॉर्थ में आ जाएगा किशन गंगा, ठीक है ना। किशन गंगा जो नॉर्थ में इधर जैसे किशन गंगा रिवर इधर कश्मीर में, ठीक है ना, और कश्मीर में है ये किशन गंगा, ठीक है। उसके बाद आ गया गंगा, ठीक है ना। गंगा के बाद फिर वेन गंगा WAIN, वेन गंगा, देन पेन गंगा, ठीक है। आगे डिटेल देखते हैं इसकी कि किशन गंगा रिवर इज इन द कश्मीर रीजन, ठीक है। हाँ, इट स्टार्ट्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुरेज GURS, गुरेज एंड देन मर्जेज विद द झेलम, गुरेज है ना जो कश्मीर में, ठीक है ना। गुरेज से स्टार्ट होता है किशन गंगा एंड देन मर्जेज विद द झेलम रिवर नियर मुजफ्फराबाद सिटी ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। देन गंगा रिवर, हाँ, गंगा इज द नॉर्दर्न रिवर फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाँ, उस वक्त उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश ही था में था, ठीक है। 2000 में बाद में ये चेंज हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन आया था 1996 में, ठीक है। तो हाँ, तो गंगा मतलब के यूपी बिहार वाली साइड, ठीक है। देन वेन गंगा एंड पेन गंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है, सदर्न साइड में। तो ये था करेक्ट आंसर इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर मैच्ड करेक्टली, ठीक है। कॉलम ए में है स्टेट्स, कॉलम बी में है रिलेटेड क्रॉप्स, ठीक है। हमें करेक्ट आंसर बताना है। हाँ, तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र स्टेट में कॉटन होता है रिलेटेड क्रॉप, यस बिल्कुल करेक्ट। वेस्ट बंगाल में जूट, यस। गुजरात में ग्राउंड नट मूंगफली मतलब कि, यस बिल्कुल सही, ठीक है। तो इन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दी है कि केरला में टैपियोका होता है, नो इट इज़ इनकरेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, तो अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात आर इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोइंग रीजन्स ऑफ कॉटन, जूट एंड ग्राउंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एज पर द 1991 सेंसस, 1991 का जो सेंसस हुआ था, द एवरेज साइज ऑफ द हाउस होल्ड्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सनस पर हाउस होल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द गिवन स्टेट फॉलोज द सीक्वेंस हाईएस्ट फर्स्ट लोवेस्ट लास्ट, ठीक है। पहले हाईएस्ट देन लोवेस्ट, उस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है ना। तो आंसर है कि पहले आ गया उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु एंड देन केरला, ठीक है। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट, फिर उससे कम आ गया वेस्ट बंगाल, उससे कम तमिलनाडु, देन केरला, ठीक है ना। ये था कि एज पर द 1991 सेंसस द एवरेज साइज ऑफ हाउस होल्ड्स इन इज हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश विच इज़ ग्रेटर देन वेस्ट बंगाल, विच इज़ ग्रेटर देन तमिलनाडु, विच इज़ ग्रेटर देन केरला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 1997 में क्वेश्चन आया जो आगे पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है ना। कॉलम फर्स्ट में आ गया क्लाइमेटिक कंडीशन और लिस्ट सेकंड में आ गया रीजन, ठीक है। हाँ, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना। हाँ, तो लिस्ट 1 में आ गया क्लाइमेटिक कंडीशंस, लिस्ट सेकंड में आ गया रीजंस, ठीक है। हाँ, तो पहला आ गया कि मद्रास इज़ वार्मर देन कोलकाता, ठीक है, कि मद्रास जो है कोलकाता से ज़्यादा गर्म है। तो रीज़न क्या है, आंसर है लैटीट्यूड की वजह से, ठीक है। हाँ, लैटीट्यूड की वजह से, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। लैटीट्यूड का फ़र्क है, इस वजह से मद्रास जो है कोलकाता से ज़्यादा गर्म। देन स्नोफॉल इन हिमालयस, हिमालयस में स्नोफॉल होती है, किस वजह से, आंसर है अल्टीट्यूड की वजह से, ठीक है। हाँ, क्योंकि अल्टीट्यूड जब बढ़ता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है।
देन उसके बाद आ गया रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब। वेस्ट बंगाल से अगर देखें तो पंजाब की तरफ रेनफॉल कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सी से जो फासला है वो दूर हो जाता है, इसलिए रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब। ठीक है कि रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम कोस्टल रीजन टू इंटीरियर लैंड रीजन एज द मॉइस्चर लेडन विंड्स लूज मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर इन द रीजन्स नियर टू द सी। ठीक है। देन आ गया सुतलज गंगा प्लेन गेट सम रेन इन विंटर। ठीक है, तो क्या रीजन है कि सुतलज गंगा प्लेन जो है कुछ विंटर में जो है यहाँ पे बारिश होती है। क्यों होती है? आंसर है वेस्टर्न डिप्रेशंस की वजह से, वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से। ठीक है ना, कि विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया इज़ ड्यू टू विंटर डिप्रेशंस। ठीक है, कि जो नॉर्थ इंडिया में जो विंटर में बारिश होती है सर्दियों में, तो वो किस वजह से होती है? वो वेस्टर्न डिप्रेशंस की वजह से होती है। ठीक है, कोई मानसून वगैरह नहीं होता, वो वेस्टर्न डिप्रेशंस की वजह से होती है वो रेनफॉल। ठीक है। हाँ, तो पहला हमने देखा था कि मद्रास जो है कोलकाता से गर्म है, क्योंकि मद्रास इज़ वार्मर देन बिकॉज इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है। इसी तरह हमने देखा था कि स्नोफॉल इन हिमालय इज़ ड्यू टू द अल्टीट्यूड बिकॉज इंक्रीज इन एन अल्टीट्यूड काजेज डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसे होता है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं कि मद्रास इज़ वार्मर देन कोलकाता क्योंकि लैटिट्यूड की वजह से, क्योंकि मद्रास जो है इस इक्वेटर के नज़दीक है। देन जो है स्नोफॉल हिमालयस में होती है अल्टीट्यूड की वजह से, क्योंकि जितना अल्टीट्यूड बढ़ेगा उतना टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने देखा था कि रेनफॉल जो है कम हो जाती है वेस्ट बंगाल से लेकर पंजाब तक जब आते आते। ठीक है, तो इसका रीज़न था कि डिस्टेंस फ्राम सी। ठीक है, कि क्योंकि रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम कोस्टल रीजन टू इंटीरियर लैंड रीजन एज द मॉइस्चर लेडन विंड लूज मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर इन द रीजन्स नियर टू सी। ठीक है ना, तो इसी तरह ये भी देखा कि विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया इज ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूज। यस, तो लिस्ट फर्स्ट में और लिस्ट सेकंड से मिलाना। ठीक है, आंसर है कि दक्कन ट्रैप्स जो है ये क्रिटेशियस इयोसीन पीरियड में हुआ था। ठीक है, दक्कन ट्रैप्स किस पीरियड में? क्रिटेशियस इयोसीन में। ठीक है। देन वेस्टर्न घाट्स जो है ये लेट सिनोज़ाइक में वजूद में आया। ठीक है, वेस्टर्न घाट लेट सिनोज़ाइक में। अरावैली जो है ये प्री कैम्ब्रियन में। देन नर्मदा तापी अलुवियल डिपॉजिट्स ये प्लेस्टोसीन में। डिटेल देखते हैं कि दक्कन ट्रैप्स वर फार्म्ड इन क्रिटेशियस इयोसीन एज, वेस्टर्न घाट्स वर फार्म्ड इन लेट सिनोज़ाइक एज, अरावैलिस वाज फार्म्ड इन प्री कैम्ब्रियन एज एंड नर्मदा तापी डिपॉजिट्स वर फार्म्ड इन प्लेस्टोसीन एज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द जनवरी आइसोथर्म टेकन एज अ बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन इज, आंसर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कि जनवरी का आइसोथर्म विच इज़ टेकन एज अ बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन, ये कितना है जनवरी का आइसोथर्म? तो ये है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, 12 डिग्री। कि जनवरी आइसोथर्म ऑफ 12 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज अ बेसिस फॉर डिवाइडिंग इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट में आ गया मिनरल्स, लिस्ट सेकंड में आ गया अकुरेंस। ठीक है, कि कौन सा मिनरल्स कहाँ पे आता है। ठीक है ना। हाँ, तो मिनरल कोल जो है ये करणपुर में है, KRNPUR करणपुरा में है कोल। गोल्ड जो है ये हुटी में, HUTT हुटी में। देन माइका जो है ये नीलोर में है। देन मैंगनीज जो है ये भंद्रा में, BHANDR भंद्रा। ठीक है, BHANDR भंद्रा में। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। कोई कोल माइंस आर रिच इन झारिया गिरिदित GIRIDIH गिरिदी एंड करनापुरा ऑफ झारखंड। ठीक है, गोल्ड माइंस आर रिच इन कोलर एंड हुटी रीजन्स ऑफ कर्नाटका। माइका इज अवेलेबल इन विशाखापट्टनम, नीलोर एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। देन मैंगनीज इज अवेलेबल इन बांद्रा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलामती इज ऑन दी रिवर, आंसर है कृष्णा।
कि आलामती किस रिवर पर है, ALAMAT, आलामती जो है ये कृष्णा रिवर पर है, ठीक है ना। डिटेल, हाँ, आलामती डैम जो है ये रिवर कृष्णा पर है, ठीक है, रिवर कृष्णा पर है आलामती डैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैनाल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फराका, FARAKKA, फराका, ठीक है ना, कितनी है ये कैनाल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फराका। ये आंसर है कि ये 40,000 क्यूसिक्स है, CUSECS, क्यूसिक यूनिट होता है, ठीक है, 40,000 क्यूसिक है कैनाल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फराका, ठीक है। कि फराका बैरेज इज अक्रॉस रिवर गंगाज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, कैपेसिटी इज 40,000 क्यूसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, ठीक है। लिस्ट 2 कॉलम दिया गया, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। तो करेक्टली मैच एक है वो है सुंदूरी, SUNDARI, सुंदारी जो है ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, सुंदारी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कुछ और भी दिए गए हैं जैसे टीक जम्मू कश्मीर में, देवदार मध्य प्रदेश में, सैंडलवुड केरला, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्ट पोर्शन एक है सुंदारी जो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। डिटेल थोड़ी देखते हैं। हेरिट्रिया फॉर्म्स, HERITRIA, हेरिट्रिया फॉर्म्स, FORMS फॉर्म्स, कॉमनली नोन एज संदूरी ट्री, ठीक है ना, इज फाउंड इन दी सुंदरबंस ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल, ठीक है। कि जो हेरिट्रिया फॉर्म्स है जिसको कॉमनली संदूरी ट्री बोलते हैं, ये सुंदरबंस बांग्लादेश में और इंडिया के सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हेरिट्रिया फॉर्म्स, HRITIERA, हेरिट्रिया फॉर्म्स संदूरी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास मेज, सोरगम, ऑनियन, सोयाबीन, ठीक है। कौन सा ऐसा है इनमें से जो कि ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग से करा जाता है, मतलब पनीरी से, ठीक है। तो आंसर है मेज, सॉरी मेज नहीं, ये ऑनियन, प्याज की पनीरी लगाते हैं ना, हाँ। तो डिटेल देखते हैं कि ऑनियन इज कल्टिवेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स वेयर एज मेज, सोरगम एंड सोयाबीन आर कल्टिवेटेड थ्रू डायरेक्ट सीडिंग, ठीक है। आगे ऐसे थोड़ा नोट्स में एक अलग से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जैसे गुजरात में ग्राउंड नट की कल्टीवेशन होती है ठीक ठाक, ठीक है ना, ग्राउंड नट की। इसी तरह महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में शुगर केन की कल्टीवेशन ठीक ठाक होती है। देन ओडिशा में रागी की कल्टीवेशन, RAGA, रागी की कल्टीवेशन। आंध्र प्रदेश में टोबैको की कल्टीवेशन ठीक ठाक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर नोन फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन है आपके पास यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहाबाद एंड बालारपुर। कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है इसमें कि देखो यमुनानगर जो है यहाँ पे भी पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। कहाँ पे? यमुनानगर में भी पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। उसके बाद गुवाहाटी में भी पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। और बालारपुर में भी पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, लेकिन ये शाहाबाद पे नहीं है, ठीक है ना। तो डिटेल में देख लेते हैं कि यमुनानगर, गुवाहाटी एंड बालापुर आर इन हरियाणा, असम एंड महाराष्ट्र रिस्पेक्टिव। यमुनानगर जो है ये हरियाणा में है, ठीक है। गुवाहाटी असम में है, बेलारपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। हाँ, तो इन तीनों जगह जो है वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू। आंसर है नेग्रोइड रेस, ठीक है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो किस रेस से बिलोंग करती है, मतलब कि ऑस्ट्रेलॉइड रेस से, कॉकसॉइड CAUCASOID, कॉकसॉइड रेस से, मंगोलॉइड रेस से या नेग्रोइड रेस से। तो करेक्ट आंसर है नेग्रोइड रेस, ठीक है। NEG ROID राइड, नेग्रोइड रेस से बिलोंग करती है कौन सी ट्राइबल पॉपुलेशन, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में। डिटेल में देखते हैं। द ट्राइब्स ओंजीज एंड जरवास आर ओंजीज, ONGES, ओंजीज और जरवास, JARWS, जरवास ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू नेग्रोइड रेस, ठीक है। कि जो ट्राइब हैं ओंजीज, ONGES, ओंगस एंड जरवास, JARWS, जरवास ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू नेग्रोइड रेस। हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? नेग्रोइड रेस से, ठीक है ना। ओंजीज एंड जरवास ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड दे बिलोंग टू नेग्रोइड रेस, ठीक है। हाँ, then the tribes of Garo, Khasi, Jaintia, Lipchas, Chakmas, Musmis, Maga and Dafla belong to Mongoloid race, ठीक है। मंगोलॉइड रेस से ये वाले बिलोंग करते हैं,
जिनका मैंने बोला गारो, खासी, जंतिया, लिपचास, चकमास, मुसमिस, मागा, दफला, ये मंगोला ड्रेस वाले। देन उसके बाद आ गया द बिल्स, BHILS, बिल्स, होल्स, बडागास, कोरवास, करवार्स, मुंडास एंड भूमजीज एंड मल पहाड़ीज ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। एंड द चर्चेस, CHERCHO चर्चेस, कुरुम्बास, मलायंस एंड यरुवास ऑफ साउथ इंडिया आर ट्रीटेड एज प्रोटो एस्ट्रोलाइट्स, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं कोर्गिस, CORGIS, कोर्गिस एंड पारसीज आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रैचीसिफल्स इन इंडिया, ब्रैची, BRACH, ब्रैकीसिफल्स, ब्रैकीसिफल्स इन इंडिया, ठीक है ना। ब्रैकीसिफल्स में आ गया कौन सा, कोर्जिस, CORGIS, कोर्जिस एंड पारसीज, ये क्या है, ब्रैचीसिफल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो लिस्ट फर्स्ट में आ गया हैजर्डस इंडस्ट्रीज यूजिंग चाइल्ड लेबर लीडिंग टू फाइलिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट, और लिस्ट सेकंड में आ गया लोकेटेड, कहाँ पे लोकेशन है, ठीक है ना, ये हमने बताना है। हाँ तो देखो ग्लास इंडस्ट्री जो है ये फिरोज़ाबाद में है, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री जो है ये फिरोज़ाबाद में है। उसके बाद ब्रासवेयर, BRASS, ब्रासवेयर इंडस्ट्री जो है ये मुरादाबाद में है। देन स्लेट, SLAT, स्लेट इंडस्ट्री जो है ये मारकपुर में है, MARAKPUR, मारकपुर में है स्लेट इंडस्ट्री। देन हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री जो है मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। ये सारी वो वाली इंडस्ट्री हैं जहाँ पे हैजर्डस इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे चाइल्ड लेबर होता था, जिससे PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1998 में आया था, 1998 में, कि द वाटर पॉल्यूशन इन रिवर इज मेजर्ड बाय द डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ व्हाट, क्लोरीन, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन, ठीक है ना। कि द वाटर पॉल्यूशन इन रिवर्स इज मेजर्ड बाय द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, पॉल्यूटेड वाटर हैज़ हाई BOD, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसकी BOD ज़्यादा होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा BOD है तो दैट मीन्स वाटर पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो ज़्यादा BOD का मतलब हो गया कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्विंग इन इट एंड मोर अमाउंट इज बीइंग डिप्लीटेड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जो है अगर हाई है तो दैट मीन्स लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्विंग इन इट एंड मोर अमाउंट इज बीइंग डिप्लीटेड इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ठीक है। हाई BOD मीन्स पॉल्यूटेड वाटर। देन what is the correct sequence of the following Indian state in the descending order of their length of surface roads per 1000 square kilometer of their area, ठीक है ना। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनको अरेंज करना, ठीक। तो करेक्ट सीक्वेंस है इनका, पहले पंजाब, फिर तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ ऑफ सरफेस रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पंजाब का ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, देन हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट अलग इन्फो के लिए मतलब पढ़ देता हूँ कि 2013 में इन 2013 द नेट एनुअल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये सीक्वेंस एक आया था कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में आ गया 71.58 BCM, जो कि विच इज़ ग्रेटर देन महाराष्ट्र, जिसकी वैल्यू है 31.48 PCM, और महाराष्ट्र का इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ असम, जिसकी वैल्यू है 28.90 BCM, एंड दिस इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ वेस्ट बंगाल विच इज़ 26.56 BCM, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स स्टैंड्स टू बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द कोंकण रेलवे, ठीक है। तो आंसर है गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, ठीक है। द स्टेट्स ऑफ गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड केरला बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द कोंकण रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रिक ग्रुप, AUSTRIC, ऑस्ट्रिक ग्रुप, ठीक है ना। तो आंसर है खासी। खासी जो है बिलोंग करती है ऑस्ट्रिक ग्रुप से, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं, द खासी एंड निकोबारीज लैंग्वेज, ठीक है, निकोबार की हो गई है, अंडमान निकोबार। द खासी एंड निकोबारीज लैंग्वेजेस बिलोंग टू मोखमर ब्रांच ऑफ ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस, ठीक है। जो ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस हैं उनकी एक ब्रांच होती है मोखमेर,
MONKH मोंखमेर ब्रांच है एक ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस की, वहाँ से बिलोंग करते हैं खासी एंड निकोबारिस, ठीक है ना। लद्दाखी बिलोंग्स टू साइनो टिप्टन फैमिली, लद्दाखी बिलोंग्स टू साइनो टिप्टन फैमिली। मराठी बिलोंग्स टू इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, मराठी बिलोंग्स टू इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली। तमिल बिलोंग्स टू द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, ठीक है ना। Then which one of the following east flowing rivers of India has a rift valley due to Don warping, ठीक है। तो आंसर है महानदी, ठीक है। आंसर है महानदी, ठीक है, कि महानदी द ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली ड्यू टू डोन वार्पिंग, ठीक है। आगे हम एक नोट्स देख लेते हैं एडिशनल इन्फो के लिए कि 1997 में जो है ये मध्य प्रदेश में जो साल ट्रीज थे, SAL साल ट्रीज थे, तो बहुत ये थ्रेटेंड हुए थे, मतलब कि इनमें एपिडेमिक, सीरियस एपिडेमिक आई थी इंसेक्ट की वजह से, उसकी वजह से जो है साल ट्रीज जो हैं 1997 में मध्य प्रदेश के बहुत थ्रेटेंड हुए थे, ठीक है ना, डैमेज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लिस्ट फर्स्ट में आ गया मिनरल्स, लिस्ट सेकंड में आ गया माइनिंग एरिया। कौन सा मिनरल किस माइनिंग एरिया में आता है, ठीक है ना, ये बताना है हमको। तो करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट जो है, ए में लिस्ट में आता है मिनरल्स, दूसरे में आता है माइनिंग एरिया, ठीक है। तो ग्रेफाइट का माइनिंग एरिया है बिलारी, BELLARY बिलारी, ठीक है ना। तो लेड का है माइनिंग एरिया जवर, ठीक है, ZWA जवर। साल्ट का माइनिंग एरिया है डिडवाना, DIDWANA डिडवाना, ठीक है। और सिल्वर का माइनिंग एरिया है रंपा, RAMPA रंपा। डिटेल देखते हैं कि लेड और जवर इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, देन सिल्वर और बेलारी, सिल्वर और इन बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, देन बारामूला इन जम्मू कश्मीर, अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, ठीक है ना। देन सुदापा गंटर करनूल इन उत्तर आंध्र प्रदेश, ठीक है। देन ग्रेफाइट जो है रंपा चुदावरम ईस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, साल्ट लेक्स इन संबालपुर संबार इन जयपुर, दिंदवाना फलोडी पंचबाड्रा इन जोधपुर ऑफ राजस्थान, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्कवरी ऑफ ओक फ्लोरा, OAK ओक, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ओक फ्लोरा इन 1966 एडेड अ न्यू चैप्टर टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेरिकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ओक टसर सिल्क, ओक टसर सिल्क की लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, कौन सी स्टेट है। तो आंसर है मणिपुर, ठीक है। डिटेल देखते हैं। मेनली 4 वैराइटीज ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस इन इंडिया, दैट इज मलबरी सिल्क, अरी सिल्क, टसर सिल्क एंड मुगा सिल्क, ठीक है ना। 80% ऑफ द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इज ऑफ मलबरी सिल्क, मेनली प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। हाँ, मुगा इज हैविंग अ गोल्डन शीन, SHEEN शीन, ठीक है। मुगा इज हैविंग अ गोल्डन शीन एंड इज फाउंड इन असम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अरी अरी इज आल्सो ग्रोन इन असम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ट्रॉपिकल टसर इज फाउंड इन सेंट्रल इंडिया इन झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, MP, UP एटसेट्रा। हावर द ओक टसर इज प्रोड्यूस्ड इन मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कौन सा ओक टसर जो है ना, ओक टसर जो है ये जो है जम्मू कश्मीर में भी होता है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट 1 में आ गया प्लेस और प्लेसेस, और लिस्ट सेकंड में आ गया इंडस्ट्रीज, कौन सी जगह पे कौन सी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, ये हमने बताना है। तो करेक्ट आंसर है हाँ, तो जमुना नगर जो है वहाँ पे वोलन टेक्सटाइल है। होस्पट HOSPET होस्पट में है जो आयरन एंड स्टील। देन कोरबा KORBA कोरबा में है एल्युमिनियम। देन हल्दिया में आ गया फर्टिलाइजर्स, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि कानपुर, वडोदरा, जामनगर एटसेट्रा आर इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ वुलन इंडस्ट्री, ठीक है। देन कोरबा एल्युमिनियम इंडस्ट्री है जहाँ पे बालको, ठीक है। देन होस्पट इन बेलारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, विजयनगर स्टील प्लांट। देन हल्दिया फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दी विसिनिटी ऑफ मुंबई अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड टोन्स हैव बीन डेवलप्ड, मैच द लिस्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन विद टोन्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में आ गया टोन्स, लिस्ट सेकंड में आ गया स्पेशलाइजेशन, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में टोन्स, लिस्ट सेकंड में स्पेशलाइजेशन, ठीक है। हाँ, तो लिस्ट 1 में आ गया टोन्स, लिस्ट सेकंड में स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो देखते हैं अब आंसर।
जो अलीबाग टोन है, ठीक है, अलीबाग टोन इसकी स्पेशलाइजेशन है हॉलीडे रिजॉर्ट में, हॉलीडे रिजॉर्ट में है, ठीक है, अलीबाग टोन। देन बिलापुर टोन जो है ये फिशिंग सेंटर है, ठीक है। देन नावा शिवा, NHAVA, नावा शिवा जो है ये एक पोर्ट है, ठीक है। देन रत्नागिरी जो है ये एक पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मैच लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हाँ, लिस्ट फर्स्ट में आ गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और लिस्ट सेकंड में आ गया फोरमोस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, फोरमोस्ट प्रोड्यूसर। तो इनके आंसर देखते हैं। जो आ गया ग्राम, GRAM, ग्राम जो है ना ये मध्य प्रदेश में होता है। देन काटन जो है ये गुजरात महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्राम ज़्यादातर मध्य प्रदेश में होता है, काटन ज़्यादा गुजरात महाराष्ट्र में होता है। ब्लैक पेपर स्पाइसी जो है ये केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में ज़्यादा होते हैं। पाइनएप्पल जो है ये ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है, पाइनएप्पल। नेक्स्ट नोट्स में थोड़ा बता देता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है ना। जैसे कटनी, KATNI, कटनी सीमेंट इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में है। तिरुनवली सीमेंट इंडस्ट्री केरला में है। TIRUNEL, तिरुनलवेली, तिरुनलवेली सीमेंट इंडस्ट्री केरला में है। देन सीका, SAKK, सीका सीमेंट इंडस्ट्री गुजरात में है। देन चुर्क, CHURK, चुर्क सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये इसकी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। थोड़े और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ एक अलग से कि हुगली जो है ये एक वेस्ट बंगाल में एक मेजर रिवरीन पोर्ट है, ठीक है ना। हुगली इज़ अ मेजर रिवरीन पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, हुगली। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि जैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में है, ठीक है ना। और हाँ, नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कोलकाता में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये चेन्नई में है। और टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ये शिमला में है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम पीपल इन मणिपुर लिव इन हाउसेस बिल्ट ऑन फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ वीड्स एंड डिकेइंग वेजिटेशन हेल्ड टुगेदर बाय सस्पेंडेड सिल्क। दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड, आंसर है दीज आर कॉल्ड फुमडिस, PHOOMDIS, फुमडिस, ठीक है, फुमडिस, ठीक है। फुमडिस इंपॉर्टेंट है, याद रखना फुमडिस क्या था, फुमडिस, ठीक है। फुमडिस आर अ सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स एक्सक्लूसिव टू दी लोकटाक लेक इन मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में जो लोकटाक लेक है ना वहाँ पे एक्सक्लूसिवली होते हैं ये, इनको बोलते हैं ये आइलैंड, फ्लोटिंग आइलैंड से कुछ जो लोकटाक लेक है मणिपुर में उसमें, ठीक है, इनको बोलते हैं फुमडिस। बड़े सही है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्यूटीफुल। दे कवर अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दी लोकटाक लेक area and are heterogeneous masses of vegetation, soil and organic matter in different stages of decay, ठीक है ना। इन चीज़ों के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 में आया था कि द रवा ऑफशोर ब्लॉक, RAWA, रवा ऑफशोर ब्लॉक विद ग्रेट पोटेंशियल ऑफ ऑयल इज लोकेटेड इन, आंसर है कृष्णा गोदावरी बेसिन भी है, ठीक है। रवा ऑफशोर ब्लॉक, RAWA, रवा ऑफशोर ब्लॉक विद ग्रेट पोटेंशियल फॉर ऑयल इज लोकेटेड इन, आंसर है कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। डिटेल देखते हैं। द रवा ऑफशोर ब्लॉक विद ग्रेट पोटेंशियल फॉर ऑयल इज लोकेटेड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सोशल or religious groups is the extent of poverty the highest as per the government of India statistics for the 90s, 90 की दहाई में, ठीक है ना। तो हाँ, ये इसका हमें आंसर बताना है। तो वो हैं कि ट्राइबल्स इन बिहार में जो ट्राइबल्स हैं, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, ठीक है, ये जो ट्राइबल हैं, ठीक है ना। तो एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी जो है हाईएस्ट इन में, ठीक है। कि ड्यू टू लार्ज स्केल अंडर डेवलपमेंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक कम्युनिटीज एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, द ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस रिलेटेड टू पॉवर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया इज, आंसर है 33%, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ इको कंट्री, मीन्स 33%. With this objective NFAP, that is National Forest Action Program, has been formulated, NFAP, ठीक है।
हाँ देन जिसमें 33% का वो रखा क्राइटेरिया इन्होंने 1/3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द कोंकण रेलवेज। कौन सी स्टेटमेंट कोंकण रेलवेज के रिलेटेड सही नहीं है, ठीक है ना। वो ये वाली स्टेटमेंट के इट रन्स थ्रू स्टेट ऑफ कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र केरला, नो इट इज़ इनकरेक्ट है, ठीक है ना। हाँ क्योंकि कोंकण रेलवेज रन थ्रू महाराष्ट्र गोवा एंड कर्नाटका बट नॉट इन केरला। केरला में कोंकण रेलवे नहीं अभी चली, वो महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में चलती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 1999 में आया था, 1999 में, ठीक है ना। हाँ तो कोंकण रेलवेज के बारे में और भी कुछ है कि द टोटल लेंथ इज अबाउट 760 किलोमीटर, ठीक है ना। इट इज़ द ओनली रेल रूट दैट कट अक्रॉस वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। कोंकण रेलवे ही वेस्टर्न घाट्स को कट करती है। द कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी विच केम इनटू बीइंग रेज्ड मनी थ्रू पब्लिक इश्यूज, ठीक है। पब्लिक इश्यू से उन्होंने पैसे लिए कोंकण रेलवे ने। नेक्स्ट हम थोड़ा नोट से अलग से थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं कि इंडिया हैड इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द रशियन फेडरेशन फॉर सेटिंग अप एन एटॉमिक पावर स्टेशन comprising 2 pressurized water reactors of 1000 megawatts capacity each at Kundankulam in Tamil Nadu, ठीक है। The 741 kilometer line connects Maharashtra, Goa, Karnataka and states in India, Karnataka states in India, ठीक है ना। The first train on the complete track was flagged off on 26 जनवरी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लिस्ट फर्स्ट में आ गया रिजॉर्ट्स, RESORTS रिजॉर्ट्स, और लिस्ट सेकंड में आ गया स्टेट्स, कौन सा रिजॉर्ट्स कौन सी स्टेट में, ठीक है। पहला आ गया चक्राता, CHAKRATA चक्राता रिजॉर्ट जो है ये उत्तर प्रदेश में है। देन हफलांग रिजॉर्ट HAFLONG हफलांग रिजॉर्ट जो है असम में है। देन आ गया कलिम्पोंग KALIMPONG कलिम्पोंग रिजॉर्ट जो है ये है आपके वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। उसके बाद आ गया कुफरी KUFRI कुफरी रिजॉर्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम थोड़ा नोट्स में अलग से हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो उत्तराखंड में टिहरी डैम है उसके बारे में, ठीक है ना। कि टिहरी डैम इज़ ऑन दी बागीराथी रिवर इन उत्तराखंड स्टेट, ठीक है। द रिवर इज़ कॉल्ड बागीराथी अबव देवप्रयाग टाउन एंड बिलो इट इज़ द गंगा, ठीक है ना। द अलकनंदा जॉइंस बागीराथी एट देवप्रयाग टाउन, ठीक है। सो टिहरी इज़ लोकेटेड अबव देवप्रयाग एंड ऑन बागीराथी रिवर, ठीक है। आगे थोड़ी और हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अग्नि गुंडाला AGNI अग्नि GUNDL अग्नि गुंडाला इज़ अ प्लांट डिपॉजिट साइट ऑफ एटॉमिक मिनरल इन आंध्र प्रदेश। इट इज़ अ मीडियम डिपॉजिट लोकेटेड इन द गुंटर माइनिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और ये जो है ये डिस्कवर करी थी कॉपर डिपॉजिट के लिए एटॉमिक मिनरल डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में आ गया इंडस्ट्रीज और लिस्ट सेकंड में आ गया इंडस्ट्रियल सेंटर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया इंडस्ट्रीज और लिस्ट सेकंड में आ गया इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो A में आ गया इंडस्ट्री, B में आ गया इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है। तो पहला आ गया पर्ल फिशिंग इंडस्ट्री। पर्ल फिशिंग इंडस्ट्री जो है टिटीकोरिन में है, ठीक है। देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है पुणे में है। देन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है मरमा गाँव में MARMAG मरमा गाँव में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। देन इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं ये पिंजौर में है PEINJOR पिंजौर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैरीन सेंचुरी इन इंडिया हैविंग विद इन इट्स बॉन्ड्स कोरल रीफ्स मोलस्का डॉल्फिन्स tortoises पर, ठीक है ना, एंड वेरियस काइंड ऑफ सी बर्ड्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन विच प्लेस। आंसर है एट चिल्का लेक, ठीक है ना। ये चिल्का लेक में एस्टैब्लिश करी गई है, ठीक है। कि चिल्का लेक इज़ द फर्स्ट मैरीन सेंचुरी इन इंडिया विच हैज़ कोरल रीफ्स mollusk डॉल्फिन tortoises एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सी बर्ड्स। इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा चिल्का लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। कि द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन केरला इज़ द लोवेस्ट अमंग मेजर इंडियन स्टेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीजन फॉर दिस, ठीक है। हाँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन केरला इज़ द लोवेस्ट अमंग अदर मेजर इंडियन स्टेट, ठीक है। केरला में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, तो क्या है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीज़न क्या है इसका, ठीक है ना। तो वाइडली एक्सेप्टेड रीज़न ये है कि Kerala has invested heavily in promoting literacy and public health and placed high priority on social
पॉलिसीज़, ठीक है। ये वजह है इसकी कि इट इज़ ड्यू टू हाई लिटरेसी रेट, मोर अर्बन पॉपुलेशन एंड मोर डेवलप्ड इकोनॉमी एंड बर्थ रेट इज़ कंपैरेटिवली लोअर इन केरला, ठीक है ना। तो इसके साथ हमने ये वीडियो बनाई, इसमें तकरीबन हमने जो इंडियन ज्योग्राफी के तकरीबन 79 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। तो उम्मीद है काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। आगे हम और वीडियोस भी बनाएंगे। तो हमारे अगर पसंद आया हमारे चैनल, इसको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट्स करें, शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।